हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है। उस दिन हम लोग अगले टॉपिक में कवर किए थे, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोगों का चल रहा है, तो उसमें हमने पीछे वाले टॉपिक में क्या बताया था, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस बताया था। अब उसमें एक अगली वाली टॉपिक हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, देखो दो चीज़ इसमें पढ़नी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इसमें हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरह से हम बोलते हैं जनसंख्या का ज़्यादा, एक तरह से ज़्यादा क्या होना, बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना, यानी एक तरह से हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। क्या इसको, किसको? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। मीन्स हम इसको हम शार्टली कह दें कि मतलब एक टाइम में जनसंख्या का जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्रो मतलब एक तरह से इंक्रीज होने लगता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, और उसी में इसके एक तरह से हम बोल सकते हैं अपोजिट है कि उसको हम कैसे क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक है, यानी हम बर्थ को कंट्रोल करेंगे तो ऑलरेडी कुछ जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका जो बढ़ने का, जनसंख्या बढ़ने का रीजन क्या है कि इसमें डिक्लाइन ऑफ मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट इसमें क्या हो रहा है, घट रहा। मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है कि मृत्यु दर, यानी जो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी बहुत ज़्यादा रीजनों से। जब पहले हमारा मेडिकल लाइन जो थी, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक तरह से स्वास्थ्य चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा जब डेवलप नहीं थी, ठीक है, तो उसकी कमी के वजह से बहुत ज़्यादा क्या थी, मॉर्टेलिटी रेट थी, यानी बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। पर जब से ये हमारा क्या था, मेडिकल मतलब मेडिकल में हमारे ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट में, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जब वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो जा रहा है कि जो इतना ज़्यादा हम जब इतनी सुविधाएं देंगे, तो जो मर रहे होते हैं हम उनका एक तरह से क्या करते हैं, सोल्यूशन खोज लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन खोजने से वो क्या होते हैं, उनकी जान हम बचा लेते हैं, तो वो जनसंख्या क्या होती है, एक तरह से मतलब वो पड़े रहते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं किसी तरह से, मतलब अगर हम मृत्यु दर को, जो रोग होता है उसको हम क्योर कर दें, सही कर दें, उसको हम बचाएंगे, तो सभी लोग क्या होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक और सर्वाइव कर लेते हैं, तो मरने से हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मॉर्टिलिटी रेट जो होती है वो क्या होने लगी, घटने लगी, जिसके वजह से ज़्यादा जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, एक देखो इसमें टर्म दिया है कि मोर्टेलिटी रेट किसकी, एमएमआर, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, एमएमआर का मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी जो मातृ मृत्यु दर होती थी। जैसे हम लोग पहले मतलब सुने होंगे, अभी कुछ टाइम पहले भी होता था कि मतलब जब मतलब प्रेगनेंसी टाइम के लास्ट टाइम जब पार्चुरेशन होता था, यानी बच्चे के जन्म के टाइम ही बच्चे भी मर जाते थे। ठीक है, मतलब किसी किसी वजह से, और मदर भी मर जाती थी। ठीक है, डेथ हो जाती थी। तो वो जो अब क्या हो गया, हम लोग मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है हम, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये मॉर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, यानी हम दोनों लोगों को, यानी मदर को भी और बेबी को, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं, जिसके वजह से मदर मॉर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, घट रही है। इसके अलावा दूसरा IMR यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, उसी में अभी हमने बताया कि उनके साथ बेबी भी, यानी इन्फेंट मतलब ही क्या होता है, जो बच्चे बॉर्न होने वाले होते हैं, नहीं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो वो उनको भी हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों डिक्लाइन किए जा रहे हैं, यानी इनको हम क्या कर रहे हैं, बचा ले रहे हैं, यानी मॉर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जन्म दर बढ़ रही है। यानी मृत्यु दर अगर घट रही है बच्चों की, तो जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़्यादा रीजन जो होगा हम बताएंगे कि यही होता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो मतलब पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर और की बात करें तो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, इसमें क्या हो रहा है, डिजीज जो हो रही है, अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं। ठीक है, जो डिजीजेज से हम हर चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, समाधान खोज लेते हैं, सोल्यूशन खोज लेते हैं। तो डिजीजेज जो होती हैं उससे भी हम लोगों को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा अगर अटेंशन या फोकस देखें
तो अटेंशन और फोकस किस पे हो रहा है कि हमारा सबसे ज़्यादा हमारा क्या है कि हम लोग चिकित्सा में यानी मेडिकल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कवरी करके हम लोग स्टेबल हो जा रहे हैं। और जब स्टेबिलिटी इसमें बढ़ रही है तो हमारा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी इसकी वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या है, मतलब एक तरह से अनएजुकेशन है ना, यानी जहाँ एजुकेशन नहीं है, ठीक है, अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो तो समझते हैं, पर जो अनएजुकेटेड होते हैं उनका ये होता है कि मतलब बहुत सारे हम लोग देखते हैं गांव में ये चीज़ें होती हैं, वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि मतलब ये कैसे मतलब बच्चे जो बॉर्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को बिना समझे मतलब पॉपुलेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, मतलब इसमें इन्वॉल्व करें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो ये शिक्षा की ही बात हो रही है। अगर शिक्षा जिसके पास नहीं है उनके घर में हम देखते हैं ना, बच्चों की संख्या क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर यहाँ अगर देखा जाए तो 2001 के अगर सेंसस से देखा जाए, ठीक है, 2001 के अगर सेंसस रिपोर्ट में देखा जाए ना, तो हमारा जो पॉपुलेशन है 1.7% पर ईयर बढ़ रहा है। यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं 1000 पे 70 लोगों की और क्या हो रही है, एक तरह से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है। तो ये 2001 के सेंसस रिपोर्ट में देखा गया है कि हमारा पॉपुलेशन रेट लगभग कितना ग्रो कर रहा है, 1.7% क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो अगर बात करें ना 33 ईयर्स में, ठीक है, 33 ईयर्स में हमारा पॉपुलेशन रेट जो हो रहा है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, जितना पॉपुलेशन है वो 33 ईयर्स में अगर इसके हिसाब से चलें तो ये हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा डबल हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो दूसरे नंबर पे आता है। चाइना को बात करें, चाइना जो है अभी हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे पे हमारा कौन है, इंडिया है। और बात कही गई है 2050 तक, ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया का क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। और जिस तरह से बढ़ रहा है, देखिए वहाँ चाइना में क्या है, वहाँ क्या किया गया है, ऐसे मतलब कानून बनाए गए हैं, मतलब काफ़ी टफ वहाँ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही। पर यहाँ की पॉपुलेशन में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब उसको इस तरह से मतलब कानून कोई इसका बनाया गया है जिसकी वजह से हम उसको पॉपुलेशन क्या करें, रोक दें। तो इस तरह से यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मतलब अगर शिक्षा दें उसके हिसाब से हम लोग ये सारी चीज़ों को अगर हम बताएं, ठीक है, जनरेशन को, ताकि आगे वाली जनरेशन में हमारा क्या हो, उतना रोल ना हो जनसंख्या ग्रोथ करने में। तो हम लोग अगर शिक्षित हैं तो हम लोग अपने से समझ सकते हैं कि इनको हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, पॉपुलेशन रेट घटाना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें तो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसमें अगर तो हमारी तीन जो हमारी मूलभूत मतलब एक तरह से हम बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स होती है, वो तीन चीज़ों का हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या क्या, एक तो फूड का, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ इतनी ही रहेगी, है ना, उसमें हम मान लीजिए फर्टिलाइज़र डाल के हम क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, फूड के प्रोडक्शन करने के बाद भी अगर कितने दिन तक ये फर्टिलाइज़र, हम लोग जानते हैं फर्टिलाइज़र जो होगा वो ज़्यादा दिन तक वो क्या करता है, अगर रहता है तो धीरे धीरे हमारे जो मतलब अर्थ होता है, ठीक है, हमारी फील्ड होती है जिसमें हम फसल को उगाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है, बंजर हो जाती है। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल हो जाती है। मतलब बाद में कहें तो इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, बाद में ये जो होगा हमारी जो फसल होंगी वो ज़्यादा मतलब नहीं प्रोडक्ट हो पाएंगी, क्योंकि हमारी मतलब जो होगी प्रोडक्टिविटी जो होगी हमारे फील्ड की यानी खेतों की क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। ठीक है, तो फूड का, शेल्टर का, हम जानते हैं कि जाहिर सी बात है जब हमारी अर्थ इतनी है तो इस तरह से इस मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ, है ना, शेल्टर का, क्लॉथिंग का, है ना, मतलब पहनने ओढ़ने का जो भी चीज़ है, तो इस तरह से इन चीज़ों की क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना है, ये हमारे पॉपुलेशन रेट को क्या करना है, घटाना है। एक्सप्लोजन जो हो रहा है ये घटाना है। हम लोग 10th में पढ़ेंगे आप लोग
कि मतलब ये काफ़ी इसमें कई चीज़ें होती हैं, तो हमें जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक में पढ़ना है उसको हम पढ़ा रहे हैं। अब बात किया जाए बर्थ कंट्रोल की, तो बर्थ कंट्रोल में देखिए हमें कुछ मेथड्स पढ़ने हैं जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने बर्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें जो लोअर फैमिलीज होती हैं या अभी हमने बताया जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको बताना चाहिए कि हमें कुछ कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, एक मतलब एक तरह से टर्म आता है क्या, इसको हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव्स। ये कंट्रासेप्टिव जो होता है ये एक ऐसा टर्म होता है या एक तरह से हम इसको इक्विपमेंट बोलते हैं, हाँ, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। इसमें कई मेथड आता है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोग नेचुरल एक मेथड आता है, नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है। कुछ इसमें मेडिसिन आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ बैरियर मेथड आता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड होता है। तो हमें एक इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आगे वाले हम टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसमें एक एक मेथड जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम इसके वजह से हम क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें अगर बर्थ को कंट्रोल करना है तो हम लोग बताएंगे कि हमें कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करना चाहिए या कंट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए, जिसके वजह से हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को हम क्या करेंगे, घटा सकते हैं। और ये हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस तरह से अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन घट जाएगा तो हम फिर से एक तरह से अपने बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, और हमारी जो स्कॉर्सिटी हो रही थी यानी जिसमें कमी होती है फूड, शेल्टर या क्लोथिंग में, वो फिर से हम लोगों को एक तरह से पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा और हम क्या करेंगे, एक तरह से हैप्पीली, यहाँ हैप्पीली हम बोल सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें बर्थ कंट्रोल पढ़ना है, तो बर्थ कंट्रोल किसके, अभी हमने बताया ना कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करना पड़ेगा, जो हमें लोअर फैमिली या अनएजुकेटेड लोगों को बताना पड़ेगा किसका यूज करें, ठीक है, जिसकी वजह से या ये चीज़ें अपनाएं जिसकी वजह से हम अपने पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ठीक है, तो इसमें बर्थ कंट्रोल में वही पढ़ना है, जो मेथड पढ़ना है, क्योंकि वो मेथड काफ़ी मतलब एक एक मेथड थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, उसको हम अगले टॉपिक में उसको कंट्रोल मतलब सॉरी उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक एंड हुआ। बाकी अगला हमें पढ़ना है पहला मेथड, जैसे कंट्रासेप्टिव मेथड में हम पहला पढ़ेंगे क्या, नेचुरल मेथड, ठीक है। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।